अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 फिजिक्स स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 6 में जो पहला लेक्चर था वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में था, और जो दूसरा लेक्चर था वो था कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में जो डिफरेंस था, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनके बारे में जो डिफरेंस था वो भी मैंने अपलोड किया है वो लेक्चर। अब आपके पास जो थर्ड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 का, वो है मास ऑफ अर्थ के बारे में कि आप मास ऑफ अर्थ को किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। इसके लिए एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन भी मैं आपको समझा दूंगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, डायग्राम से समझना है, क्योंकि डायग्राम के बगैर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। अब ये आपके पास जो स्फीयर मैंने बनाया, इसको मैंने मेंशन किया मास ऑफ अर्थ, ठीक है। ये पूरा जमीन है, इससे मैंने इसको जाहिर किया स्फीयर से, और इसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, इसको मैंने स्मॉल एम से शो किया। अब यहाँ पे क्या करना है, मास ऑफ अर्थ को फाइंड करना है। मास ऑफ अर्थ के लिए जो डेरिवेशन है उसको यहाँ पे डिराइव करना है। तो किस तरीके से होता है, यहाँ पे मैं आपको ज़रा सा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो लॉ था, जो स्टेटमेंट था, उनका जो डेरिवेशन था, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो लेक्चर है वो समझ में नहीं आया, या उसके बगैर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, उस लेक्चर को वॉच करें। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो डेरिवेशन था, F इज इक्वल टू Gm1 n2 डिवाइड बाई RE, सॉरी RE नहीं बल्कि D स्क्वायर था, वहां पे मैंने D से डिनोट किया था। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो मास ऑफ अर्थ है, m1 को मैंने क्या नाम दिया, यहाँ पे m1 को मैंने नाम दिया m1 इज इक्वल टू, m1 को मैंने क्या नाम दिया, m1 इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, और m2 को मैंने नाम दिया स्मॉल m, क्योंकि ये आपके पास मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें आप चेक कर सकते हो कि ये आपके पास अर्थ है, m मास ऑफ अर्थ है, और ये आपके पास क्या है, बाल है जो जमीन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और d को यहाँ पे मैंने मेंशन किया, d इज इक्वल टू RE। RE आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। d की जगह मैंने RE का वैल्यू पुट किया, d बराबर है यहाँ पे RE, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, क्योंकि यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है, इसको हम क्या कहते हैं, RE, रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, F इज इक्वल टू G, और G के बारे में मैंने वहाँ पे जो G का एक्सप्लेनेशन था वो वहाँ पे मैंने बता दिया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, इसके ऊपर एक अलग लेक्चर अपलोड मैंने किया है। अगर ये G समझ में नहीं आ रहा तो उस लेक्चर को भी वॉच करें। G m1 आपके पास क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और m2 आपके पास क्या है, स्मॉल m है, डिवाइड बाई RE, और D के ऊपर स्क्वायर था तो RE के ऊपर मैंने क्या किया, स्क्वायर लगाया। स्क्वायर लगाने के बाद यहाँ पे जो फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि ये जमीन और बाल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हमने एक ख़ास नाम दिया है, ख़ास नाम से उसको हमने मेंशन किया है, क्योंकि ज़मीन और बॉल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट, ठीक है। तो वेट वो फोर्स है जो बॉल और ज़मीन के दरमियान, जो अर्थ के दरमियान जो फोर्स है, उसको हम क्या नाम देते हैं, वेट। तो F की जगह मैंने यहाँ पे पुट किया, F इज इक्वल टू, साइड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू W। W आपके पास क्या है, वेट है, और W आपके पास इक्वल होता है W इज इक्वल टू mg।
मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी आपके पास क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। इस एफ की जगह मैंने क्या पुट किया, एम जी इज इक्वल टू जी एम ई और स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये मास ऑफ अर्थ है और ये जो एम है, जो स्मॉल एम है, ये किस चीज का मास है, मास ऑफ अ बॉल, ये बॉल का मास है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये एफ इज इक्वल टू एम जी जो मैंने पुट किया, ये एम आपके पास क्या है, वो जो बॉल जमीन के ऊपर रखा हुआ है उसका मास को मैंने किस चीज से डिनोट किया था, स्मॉल एम से, ठीक है। ये भी वही मास है। तो बॉल का जो मास है और यहाँ पे बॉल का जो मास है, दोनों आपस में कैंसल होने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आया, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मास ऑफ अर्थ को फाइंड करना है, एम ई को फाइंड करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जी आपके पास ये रहा और आर स्क्वायर डिवाइड में था, इस साइड का आएगा मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया और मास ऑफ अर्थ यहाँ पे रह गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपने, ये जो जी था मास ऑफ अर्थ के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये इस साइड पे आएगा डिवाइड में, क्योंकि ये मैथ का रूल है, जो यहाँ पे डिवाइड होता है तो इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जी और मास ऑफ अर्थ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से डिवाइड इक्वल के इस साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल जी यहाँ पे लिखा है, डिवाइड में आएगा, और आखिर में आपने आर लिखना है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी। ये आपके पास क्या है, मास ऑफ अर्थ का डेरिवेशन है, इसमें वैल्यू को पुट करके आप अच्छा ये एग्जाम्पल, ये आपके पास जो जी है, ये शायद आपको नजर नहीं आ रहा है, इसको मैं साइड पे लिखूंगा। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि आपके पास जो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल जी, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, एग्जांपल इसमें आपने वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद आप मास ऑफ अर्थ को फाइंड कर सकते हो। वैल्यू खुद पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो इसके करीब आएगा, 6.0 10⁻24 kg। यानी मास इसका अगर हम कहें तो 6 के बाद आपने कितने जीरो लगाने हैं, 24 जीरो लगाना है। 24 जीरो लगाने के बाद अच्छा मास ऑफ अर्थ में यहाँ पे 6.0 10⁻23 kg, ये आपके पास मास ऑफ अर्थ है। इसमें आपने वैल्यू रखना है, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो मास ऑफ अर्थ का वैल्यू है वो यही आएगा। इसके बाद मास ऑफ अर्थ अगर यानी 6 के बाद आपने 24 जीरो लगाना है, जो कि अगर हम कहें तो मिलियन ट्रिलियन बल्कि अरब करब से भी अबव होगा, क्योंकि 6 के बाद 24 जीरो लगाना है। ये किस चीज़ का मास है, मास ऑफ अर्थ, ज़मीन का मास है। अब इसके अलावा अगर फिर भी आपको इस लेक्चर में मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर आपका कोई रीजनिंग क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करता वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।